जय श्री राम। भाइयों, राम राम। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नई सोच, नई उमंग के साथ मैं फिर आपके सामने एक छोटे से टिप्स के साथ फिर आया हूँ। भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। इतने बढ़िया कमेंट्स और इतना बढ़िया सुझाव कि दिल बहुत खुश हो जाता है। इसी से प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। आज का टॉपिक मेरा उन महानुभावों के लिए है जो बच्चों के प्रति एकाग्रत नहीं है, यानी कि बच्चे के प्रति सचेत नहीं है। उन साहब लोगों के लिए ये वीडियो है, उस माँ बाप के लिए ये वीडियो रहेगी। लास्ट तक देखते जाओगे, आनंद आता रहेगा। मेरा आज का टॉपिक उन छोटे छोटे बच्चों से के ऊपर रहेगा जो बच्चे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं तक के बच्चे का कवर कर लो कि ये बच्चे बड़ों वाले लेवल से नीचे रहते हैं, परंतु इनकी नींव यहीं से रखी जाती है। जैसे आप मकान की नींव रखते हो, जैसे आप बड़े बड़े इमारत की नींव रखी जाती है, ऐसे मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों व बंधुओं, ऐसे ही बच्चों की भी नींव रखी जाती है। वो नींव आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से रखते हो, किस बेस पे रखते हो और किस सोच के साथ रखते हो। सबसे पहला टॉपिक, अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे लोगों के बीच और अच्छे पड़ोसी के साथ अगर आप रहते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी। आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, बच्चे को आप ताले के भीतर नहीं रख सकते। वो बाहर खेलेगा भी, वो बाहर जाएगा भी, वो बाहर का वातावरण को भी देखेगा। हर आदमी अच्छी जगह की तलाश में रहता है, पर आपको सबसे पहले अपने पड़ोस को देखना है कि क्या आपका पड़ोसी शिक्षित है, क्या आपका पड़ोसी के बच्चे शिक्षित हैं, या उनका वातावरण सही है। घर का एनवायरनमेंट के बाद में पड़ोसी का एनवायरनमेंट साफ सुथरा और पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा टॉपिक,
आपके बच्चे तीसरी और चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं वाले, उनको स्कूल में आते ही, हालांकि बच्चे अपने आप बता देते हैं, बच्चों के आपस के बारे में उनकी स्टडी होती है, आपस में बात कर देते हैं। उसने छोटे बच्चों की आदत होती है, मम्मी उसने ऐसे, उसने मार दिया, उसने उसको झगड़ा किया, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। ये बच्चे आते ही हैबिट होती है, बच्चे बता देते हैं। आपका बच्चा भी उस तरीके से आपको बताता है, पर आप उस चीज़ को गौर नहीं करते। गौर नहीं करते तो बच्चे के एक दिल में एक ठेस पहुंचती है कि मैंने पापा को बताया, मैंने मम्मी को बताया, इन्होंने चेतावनी के तहत या आंख खोल के या कान खोल के नहीं सुना। बच्चे का मन मायूस हो जाता है। आप उसकी बातें, स्कूल की जो बातें हैं, बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनें। वो किसी बच्चे की, जो उसको बच्चा कोई छेड़ता है, उसकी बुराई कर रहा है या उसके बारे में बता रहा है, वो आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बच्चों में होता है, स्कूल में एक दूसरे को चिढ़ाना है, एक दूसरे को मौज मस्ती के साथ में उसमें कर रहा है, परंतु एक बच्चा एक बार मजाक किया, छोड़ दिया, हो गया, परंतु वो बार बार उसको टॉर्चर कर रहा है, बार बार उसको चिढ़ा रहा है। वो टीचर को भी बता दिया, ठीक, वो आपको भी बता दिया, टीचर ने भी नज़रअंदाज किया, आपने भी नज़रअंदाज कर दिया, बच्चों को दुख होता है। वो बच्चा उसको कंटिन्यू परेशान करता है। वो बच्चा एक दिन परेशान हो जाता है कि ना तो यार टीचर सुनता है, ना मदर फादर सुनते हैं। बच्चे का पढ़ने का तरीका बदल जाता है। तो मैंने पहले भी बताया है कि आप महीने में पेरेंट्स मीटिंग में तो जाते ही हो, उसके अलावा एक दिन फिक्स कर लो, 2 दिन फिक्स कर लो, आप स्कूल में जाएं। एक तो उन बच्चों को पता लगेगा कि इसके पेरेंट्स, मदर फादर इसकी हालचाल पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, वो आते रहते हैं। ये बच्चा अपने पेरेंट्स को बता देगा, इसलिए वो बच्चा उसको शरारत नहीं करेगा। ये बहुत एक मामूली सी बात है, परंतु बहुत रहस्य की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसी के साथ बच्चों का, छोटे बच्चों का मोबाइल इतना हानिकारक है, आँख से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड और उसके सोचने के मुताबिक। वो तो छोटा बच्चा है, उसकी तो कैपेसिटी उसको देखने की है, क्योंकि अभी उसका शरीर ग्रोथ में है। आप एक घंटा कंटिन्यू मोबाइल पे नज़र रखो और उस मोबाइल से अचानक नज़र दूसरी तरफ लेके जाइए, आपके आँखों के सामने अंधेरा आएगा। आप करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो। और तुरंत उठ के चल दिए तो आपको चक्कर भी आ सकता है। आप करके देख लो, फिर मेरे को बताना। इसी के साथ बच्चे की हर बात को नज़रअंदाज ना करें, उससे हर चीज़ पूछें, टीचरों के बारे में बात करें, स्कूल का विजिट कंटिन्यू रखें। उसके दूसरे बच्चों पर भी असर पड़ेगा कि इसके पेरेंट्स जो है रेगुलर आते हैं, टीचर से मिलते हैं। और अगर बच्चा घर में आके बताता है कि मैंने मैडम को भी बताया,
तो मैडम ने भी उसको जो है कि डांटा, वो भी अपना ही बच्चा है। जिसको डांटा है वो भी बच्चा अपना ही है। अपना बच्चे को देखते हुए वो भी बच्चा किसी का है, परंतु उसको प्यार से वो चीज़ समझानी है। बच्चे उस एज में होते हैं, समझ जाते हैं, परंतु आप नज़रअंदाज करते हो तो दूसरे बच्चे का हौसला बढ़ता है। क्योंकि टीचर एक बार शरारती के बच्चे को डांट देता है, परंतु वो फिर उसको दोबारा करता है, तो फिर दोबारा बताता है, तो फिर डांट देता है। एक दो दिन करेगा तो बच्चे आप इससे अलग बैठ जाओ, इससे ज़्यादा टीचर कुछ नहीं करते। उसका बैठने का अलग, उसका बैठने का अलग स्थान कर देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। परंतु आप जाओगे, उस बच्चे को समझाओगे, उसको पता लगेगा कि ये तो अपने पेरेंट्स को जाके बता देते हैं, और पेरेंट्स जो है तुरंत आते हैं। आप कंप्लेंट ना लेके जाइए, आप कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि बच्चे आपसी में शरारती होते हैं। अपना भी बच्चा शरारती हो सकता है, दूसरे का बच्चा भी शरारती हो सकता है। अपना बच्चा शरारती हो तो उसको भी प्यार से समझाइए, दूसरा बच्चा शरारती हो तो उसको भी प्यार से समझाइए। हर चीज़ प्यार की भाषा से समझाई जा सकती है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि छोटे बच्चों का ये रिले आती है सामने, तो इसके लिए 3 से लेके और 8 क्लास तक के बच्चों के लिए यही मेरा एक गाइडलाइन था, आज यही मेरा विचार था। आपसे फिर निवेदन है, बच्चों के प्रति थोड़े सा जग रहिए, थोड़े जागते रहिए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। प्यार से, दुलार से और बड़े अच्छे के साथ बच्चों को संपन्न कीजिए। जय हिंद, जय भारत।